पहले मुझे समझ नहीं आता था कि हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आप लोगों को समझ आता है? हिपोक्रेसी का मतलब मुझे अब समझ आया, जब मैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे आई बहुत सारे लोगों के टच में। आप लोग भी आए, सभी लोग आते हैं, एक दूसरे के टच में हम लोग हैं। हिपोक्रेसी दोस्तों वो चीज़ होती है जो हम लोग अपने लिए तो जिस चीज़ को सही मान रहे हैं, लेकिन वही चीज़ को हम लोग सामने वाले के लिए गलत मान रहे हैं। आप एक बॉय हो, लड़के हो, आप अपने लिए कोई लड़की चुनते हो शादी के लिए या गर्लफ्रेंड हो, किसी भी तरीके से, इनफैक्ट आप अट्रैक्ट भी होते हो, तो आप लड़की में क्या देखते हैं सबसे पहले तो? आई थिंक आप, आई थिंक नहीं, 100% श्योर आप लड़कियों में देखते हैं कि वो हॉट हो, खूबसूरत हो, अच्छी बॉडी हो, बातचीत करने में अच्छी हो, जॉब करे तो और भी अच्छा है अगर शादी के लिए देख रहे हैं तो, फिर घर के काम में भी निपुण हो, फिर बच्चे हैं तो उनको भी संभाले, आप चाहें तो जॉब छोड़ भी दें, है ना? जो कि दिस इज एक्चुअली, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी है तो ठीक है। वुमेन्स तो फिर भी बहुत सारा समझौता कर रही हैं। थोड़ा सा मैं फ़ैन की आवाज़ थोड़ा सा बंद करूँगी, एक सेकंड है, फ़ैन में से बहुत आवाज़ आ रही है। ओके, सो लड़कियां अगर एक क्वालिटी अपने किसी हस्बैंड में चाहती है, क्योंकि वो भी जानती है, लड़कियां कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्शन बिठा लिया है लड़कियों ने कि भाई लड़का अगर हैंडसम होगा, बहुत गुड लुकिंग होगा, तो वो लविंग लविंग नहीं होगा, केयरिंग नहीं होगा, और वो पैसे वाला भी नहीं होगा, उसकी ख्वाहिशों में पूरा नहीं उतरेगा, है ना? और अगर लड़का वैसा हुआ तो वो ज़ाहिर है पैसे वाला हुआ, केयरिंग हुआ, तो शायद मतलब कि थोड़ा लविंग रहेगा और ऐसा रहेगा, थोड़ा सा उसको चाहने वाला रहेगा, उसकी केयर करने वाला रहेगा। लड़का उससे कम हुआ तो ये चीज़ पुराने लोग कहते थे, लेकिन इस चीज़ को आज भी आप डिनाई नहीं कर सकते, ये तो होता है। तो लड़कियां फिर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं वो चीज़ों में, कि ठीक है कुछ एक चीज़ मिल जाए, हैंडसम है तो चलो वो मान के रखती है कि चलो ये अपने में बहुत ज़्यादा वैसा होगा, बस देखने देखने का है वो, बस रिच है तो हो सकता है वो बहुत बिजी रहे, है ना, उसको टाइम नहीं दे पाए, केयरिंग हो तो हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई कमी है। लड़की फिर भी लड़की, आजकल लड़कियां फिर भी अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, होने वाले बच्चों के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हो आजकल हर दो दो साल में तलाक हो रहे हैं, तो अपनी सिक्योरिटी के, अगर लड़की सिर्फ एक चीज़ अब ये चाह रही है, अब जबकि जागरूकता आई है सोशल साइट के बाद कि लड़की एक पैसे वाला लड़का चाहती है, तो उसके लिए लड़कियों को इतना ज़्यादा ट्रोल क्यों किया जाता है कि तुम तो बाजारू हो, तुम तो वैश्या हो, तुम तो कोठे में बैठ जाओ, तुम तो ये कर लो, तुम तो वो कर लो। क्यों आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें एक लड़की के अंदर चाहिए? सुंदर भी हो, जॉब भी करे, घर भी संभाले, संस्कारी भी हो, घर में सूट पहन के भी रहे, बाहर आपके साथ मॉडर्न ड्रेस पहन कर भी रहे, लेकिन आप, अगर लड़की सिर्फ एक क्वालिटी चाह रही है, एक या दो क्वालिटी चाह रही है अपने हस्बैंड में, तो आप लोग उसको कितना गंदा गंदा बोलते हो, कितना गंदा गंदा बोलते हो। और अगर चलो लड़कियां, अब तो इतना हो गया कि लड़कियां अब तो सेल्फ डिपेंड होना चाह रही हैं, अब तो लड़कियां किसी से कुछ चाह भी नहीं रही हैं, भाई थोड़ा सा खुद को फ्लॉन्ट करके वीडियोस वगैरह बनाकर, थोड़ा सा फ्लॉन्ट करके खुद को लड़कियां आजकल अपने आप को अप करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है, उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है। अरे भैया एक बार बताओ, तुम अपनी घिसी हुई जो चड्डी है उसको ऐसे उठा उठा कर वीडियो बना रहे हो, अपने पैर दिखा रहे हो, अपना सीना दिखा रहे हो जिम में, तो लड़कियों ने थोड़ा सा उनको, तुमको अच्छा लग रहा है, तुम दिखा रहे हो बिकॉज तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन लड़की को अच्छा लगे तो, लेकिन वो नहीं दिखा सकती, है ना, वो दिखाएगी तो आपने उसको एक पर्टिकुलर घेरे में बांध रखा, अरे ये तो बेशरम है, अरे ये तो वो है। लड़के की अगर 1000 गर्लफ्रेंड रहेंगी, अरे भाई प्ले बॉय है भाई, अपना प्ले बॉय है, और लड़की अरे प्ले गर्ल है ये तो, मतलब अभी बाहर आने पड़ेगा दोस्तों इन सब चीज़ों से, बाहर आओ अब, क्योंकि ये चीज़ अब बदल रही है, बहुत तेज़ी में बदल रही है सोशल साइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया ने लड़कियों को उनका मुकाम बहुत अच्छे से बताया है कि आप में क्या पावर है, नारी शक्ति का सोशल मीडिया ने बहुत अच्छे से दिखाया है। अब आप लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग आके लड़कियों को गंदा गंदा बोलते हैं, ट्रोल करते हैं। लड़की सिर्फ एक चीज़ चाह रही है कि लड़का पैसे वाला हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपनी बहन की शादी फक्कड़ से तो नहीं कर दोगे ना,
अभी कोई लड़की यार फालतू में लोगों से बातें करने लगे तो वो लड़कियों को आप अच्छा कहेंगे क्या? हैं? वो लड़कियों को आप अच्छा कहेंगे क्या? भाई फालतू में आपके पास टाइम प्रीशियस है, लिमिटेड है, आपके पास हर चीज़ लिमिटेड है। तो आप अपना टाइम फालतू लोगों में तो नहीं खर्च कर सकते ना। आपके पास ये वाली ज़िंदगी तो एक ही है, आगे का हमें नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है। तो आप ऐसे मतलब गरीबी में रहकर आप निकाल दोगे। जैसे हाल रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड का भी इंसिडेंस हुआ, उसका बॉयफ्रेंड एकदम पक्कड़ था, तो लेकिन उसका भी ब्रेकअप हो गया और दोनों में प्यार भी था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरा ब्रेकअप क्यों हो गया? तो कहती है कि वो शादी करने को बोल रहा था, ना कुछ करे ना धरे, मैंने तो शादी नहीं की, मैंने तो साफ शादी के लिए मना कर दिया। तो कहती मैंने शादी के लिए, मैंने कहा क्यों? कहती यार एक बात बताओ, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी अभी गरीबी में निकाल दी है, वो 30 साल की है। कहती मैंने अपनी आधी ज़िंदगी गरीबी में निकाल दी है, अब मैं ये नहीं चाहती अपनी आगे की ज़िंदगी में मर मर के निकालूँ, फिर गरीबी में निकालूँ। मुझे अब ये चाहिए कि भाई मैं अगर कुछ चाहूँ तो मेरा हस्बैंड मुझे दिलाने से पहले, उस चीज़ को प्रोवाइड कराने से पहले एक बार भी ना सोचे, उसको सोचना ना पड़े कि मैं मतलब कम से कम थोड़ा बहुत तो कर सकता है 50,000 का सामान है तो 50,000 का तो दिला दे, कि भाई उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो फिर क्या है, फिर तो आप आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बेकार हो। तो एक लड़की अगर अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी पैसे के साथ लेकर चलती है तो इतना बुरा क्यों लगता है लोगों को? इतना बुरा-बुरा क्यों बोलने लगते हैं कि भई ये लड़की बुरी है, ये ऐसी है। देखो बोलने दो, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, जिसको एक्सेप्ट करना है करेगा और जिसको एक्सेप्ट नहीं करना है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन लड़कियां अभी, तुम बेशर्म कहो कि कुछ भी कहो, लड़कियां अब इस चीज़ से समझौता कर चुकी हैं कि उनको उनको अभी अपने लिए अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ये झूठे संस्कारों की बेड़ियों से बाहर आओ, क्योंकि संस्कार सिर्फ एक वर्ग को जकड़ने के लिए बनाए गए हैं। अभी एक वर्ग को तुम लोग अगर जकड़ के रख लोगे तो भाई मुझे एक बात बताओ, प्रोग्रेस कैसे होगा? है, घर चलाने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए घर में कलह रहती है। तो 7 मिनट का वीडियो हो गया है, और देख लो, अगर समझ में आता है तो भाई लड़कियों को भी, उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो अच्छा फील होता है वो करने दो, उसमें उनका रोका टोकी मत करो। है, अगर उनको जिम जिम वाले कपड़े पहन कर वो कर रही, शो ऑफ लग रहा है, आपको कुछ भी कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा, करने दो ना। आप भी तो करते हो शो ऑफ। अगर वो पैसे वाला लड़का अपने लिए चाह रही तो आप आप भी कमाओ पैसे, जो नहीं कमा पाते फिर वो कुड़ते हैं, जलते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है तो हमें लड़की नहीं मिल रही, कुड़ते हैं, जलते हैं ना। तो आप भी कमाओ पैसा। वो लड़की चाह रही है अपनी सुख, आप भी तो सुंदर लड़की चाह रहे हैं, आप भी तो हॉट लड़की चाह रहे हैं, आप भी तो नहीं काली कलूटी अंधी लूली लंगड़ी से शादी कर लोगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।